अच्छा एक बात बताओ, दिखने में कैसी है वो? तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारे लिए वही काफी है। हाँ लेकिन पता तो चले, तभी तो काम में मजा आएगा। अंदर चलो। अरे वाह, लड़का तो बड़ा हैंडसम है। योग्यता रवि। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, दिख नहीं रहा? मेरी ड्रिंक खत्म हो गई है, जाके नया ड्रिंक बना कर लेके आओ। और सुन, मेरे लिए भी एक ड्रिंक बना। तमीज से बात कर, नौकर नहीं है वो तुम्हारा, पति है मेरे। अब कोई यहाँ नौकर है तो वो तुम। पैसे जो दिए तुम्हें आने के, चलो काम शुरू करते हैं। जोरू का गुलाम तो सुना था मैंने, और ऐसा गुलाम पहली बार देखा है। ऐसी क्या घुट्टी पिलाई है तुमने अपने पति को कि वो मुझे यहाँ तुम्हारे लिए ले आया? हाँ, टॉप सीक्रेट है, अगर तुम्हें बता दूंगी तो सीक्रेट नहीं रहेगा, समझे? जोरू का गुलाम, एक मजाक में कही जाने वाली बात, लेकिन यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा था। याद रखिए, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और कैसी गुलामी थी? पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा होता है, सम्मान होता है, अपमान और गुलामी की तो कोई जगह नहीं होती। यहाँ तो योगिता ने अपने पति का अपमान और उस पर अत्याचार करने की सारी हदें ही पार कर दी थी। आखिर मानस की ऐसी क्या मजबूरी थी? कौन सा राज था जिसकी वजह से वो ये सब कुछ चुपचाप सह रहा था? जो भी हो, इतना तय है कि जहां भी हदें तोड़ी जाती हैं, वहां जुर्म दस्तक देना शुरू कर देता है। अरे भैया जी, आप आ गए? वो मानवी दीदी को देखने लड़के वाले आ गए हैं, तो आपका इंतजार हो रहा है। चलिए।
अरे आओ आओ बेटा, ये मेरा बेटा और बहू है। जी नमस्ते। नमस्ते। कब से तुम लोग का इंतजार था, टाइम पे आ गए। चलो सबसे मिलना मिलाना भी हो जाएगा। मेरे बेटे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, बहू भी इसके साथ काम संभालती है। बेटा देर कहाँ हो गई? पापा हम किसी क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग में थे, बस इसीलिए लेट हो गए। मीटिंग कैसी रही बेटा? जी डील तो बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट अब हम उसी क्लाइंट के साथ हमेशा डील किया करेंगे। क्यों? सही कहा ना? चलो अच्छा हुआ, किस्मत से अच्छा लड़का मिल गया। क्यों? हाँ, मानवी भी काफी खुश लग रही थी। अरे मैं मानवी के होने वाले पति के बारे में नहीं, रवि की बात कर रही हूँ। पैसे थोड़े ज्यादा है पर सर्विस एक नंबर देता है, कमाल का बंदा है। अरे क्या हुआ? बुरा लगा अपनी बीवी के मुंह से किसी और की तारीफ सुन के? नहीं, बुरा इस बात का लगा कि मैंने तुम पर भरोसा किया। अरे मैं भी यही सोच रही हूँ कि मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो इतना भरोसा करने लगे। चलो अच्छा है, ये किस्मत से अच्छा बनना तो मिल गया। मेरी लाइफ तो सेट है। चलो अब जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मैं नहा कर आती हूँ। भैया जी कब तक सहते रहेंगे ये सब? मत सही है इतना। संदू तुझे कैसे? हाँ भैया जी मुझे सब कुछ पता है। वो औरत आपको खून के आंसू रुला रही है और आप मत कहो इतना भैया जी। तू कौन होता है मुझे ये सब समझाने वाला? भैया जी आप ये सब बातें करके ना मुझे चुप नहीं करा सकते। मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकता। देखिए भैया जी अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं सबको जाके बोल दूंगा भाभी आपके साथ। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसी कारण से कर रहा हूँ। तो किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो ऐसे तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। मैं इस बार कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए। क्यों? तुम्हारे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते? नहीं, इनमें तो कोई कमी नहीं है। ये तो पूरे मर्द हैं। ये चाहे तो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकते हैं, पर ये ऐसा चाहेंगे क्यों? हेलो जी पापा बोलिए। अरे बेटा वो अपने फार्म हाउस की चाबी कहाँ है? फार्म हाउस की चाबी? क्यों, क्या हुआ? बेटा हम सोच रहे थे कि अपनी बेटी मानवी की सगाई वहीं से करते। वो होने वाले दामाद जी है ना, वो जगह देखना चाहते हैं। सुनिए, दामाद जी को मैंने डुप्लीकेट चाबी भेज दी है, वो अभी बस पहुंचते ही होंगे फार्म हाउस पे। अरे बेटा माँ ने ना डुप्लीकेट चाबी भिजवा दी है। योगिता रुक जाओ। क्या हुआ? वो
तुम्हारी बहन की शादी के चक्कर में मेरा सारा मूड खराब हो गया। लेकिन इससे तो मैं ऐसे घर जाने नहीं दे सकती। इसे घर लेकर चलते हैं। योगिता प्लीज, घर पर माँ, मानवी सब लोग होंगे, घर पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे ना बोलोगे? तुम होते कौन हो मुझे ना बोलने वाले? जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूँ? बंधु देख कौन आया है। जी सर। अरे आओ ना। पापा जी। जी पापा जी, कुछ दिन पहले मैं आपको बता रही थी ना कि हमारे एक क्लाइंट है जिनसे बहुत अच्छी डील हुई है। ये वही है रवि जी, ये मानस के पापा और मम्मी। नमस्ते। नमस्ते जी। बहू आपकी बहुत तारीफ करती है। दरअसल पापा जी, हम अपनी मीटिंग के लिए फार्म हाउस गए थे, पर पता चला कि वहाँ होने वाले दामाद जी आने वाले, इसीलिए हम यहीं आ गए। अच्छा किया बेटा, तुम लोग अपनी मीटिंग करो, हम लोग अपने रूम में जाते हैं। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप लोग आराम से बैठिए, हम अंदर जाके मीटिंग कर लेते हैं। बहू अंदर कहाँ बैठोगी? यही बैठो आराम से। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, रवि जी के साथ तो अब फैमिली रिलेशन हो गया है ना, हम अंदर ही बैठते हैं। आइए रवि जी, आइए जी। मानस जी, आप किस सोच में डूब गए? आइए। अरे क्या सोच रहे हो तुम बेटा? जाओ, बहू बुला रही है। बंधु, अंदर चाय पानी दे दो, और बहू को बोलना शाम को मानवी के ससुराल जाना है, उन्होंने कथा रखी है। ठीक है। अब तुम्हें बाहर छोड़ आती तो घर वाले क्या सोचते? हाँ, कि घर की बहू एक पराये मर्द के साथ इस समय अकेले क्या मीटिंग कर रही है? हाँ, अब ऐसे सर झुकाकर क्या खड़े हो? हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। हाँ, एक काम करो, तब तक तुम बाथरूम में जाओ और मोबाइल फोन में गेम खेलो, तब तक मैं और रवि बड़ों वाला गेम खेलते हैं। चलो चलो, देखो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, चलो। बाय। मानवी बेटा, तैयार हो गई कि नहीं? हाँ माँ, आई। अरे लोग की मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है क्या? बंधु जी, जा पूछ मानस से कितना टाइम है, लेट हो जाएंगे। पापा मैं बुला के लाती हूँ। नहीं मानवी दीदी, रुकिए, वो जब मैं चाय देने गया था ना
तो भैया ने स्पेशली कहा था कि हमारी मीटिंग में ना हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आप लोग चलिए, वो पीछे से आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग निकलते हैं। हाँ चल। आज तो सब गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद हम फिर मिलेंगे और फिर जी भर के दिन भर प्यार करेंगे। वो क्या है ना, इतने थोड़े देर में दिल नहीं भरता। वो तो है, मेरा मन भी। लेकिन मुझे निकलना है और यहाँ आसपास कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा, तो मैं जाऊंगा कैसे? अरे जाने मन, चिंता क्यों करते हो तुम? हाँ, मानस है ना, वो तुम्हें छोड़ाएगा। बंधु, बंधु, जाओ मानस को बुलाकर लेकर आओ। पर भैया है कहाँ? अरे बाथरूम में बैठा होगा, जाओ। बाथरूम में? भैया जी, ये क्या मातम बना रहे हो? हाँ, उठो, जाओ रवि को छोड़कर आओ, जाओ। अरे उठो। और तू जाकर अपना काम कर। टिकधा यार, बुरा मत मानना यार। अच्छा एक बात कहूँ, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी, पर तुम अपनी बीवी की मनमानी क्यों सहते हो? ऐसी कौन सी नस दबा रखी है तुम्हारी बीवी ने जो तुम उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हो? ऐसे मानना पड़ेगा यार तुम्हें। वैसे ठीक भी है, तुम जैसे पति होते हैं तभी तो हम जैसे लोगों की दुकान चल रही है। सही है ना? गुड गुड, कीप इट अप, गुड। जी माँ जी। हाँ जी माँ जी, वो मीटिंग तो हो गई है और सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। जी जी, मैं मानस को आपके पास भेज देती हूँ। जी ठीक है। अच्छा सुनो, रवि को ड्रॉप करके अपनी बहन के ससुराल चले जाना, तुम्हारी माँ बुला रही है। बंधु, बंधु, कहाँ मर गया ये? बंधु, सुनाई नहीं देता क्या? बह रहे हो? चाय लेकर आ जाओ। बह रहा है क्या? सुनाई नहीं देता? जाओ, अरे लेकर आ जा। अरे कैसी औरत हो तुम? कोई लाज शर्म है कि नहीं? ऐसे पराये मर्दों को घर में लेकर आती हो? बस करो भैया पे अत्याचार करना। तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम्हें औकात में रह, समझो? आंखें फट फट के क्या देख रहा? तेरी आंखें निकालूंगी, समझा? तुम्हारे ये तेवर ना भैया सहते होंगे, मैं नहीं सहूंगा, समझी? ओ कौड़ी के नौकर, तेरी औकात ही क्या है? तू मुझे सिखाएगा? हाँ, तेरी ये जरूरत? अरे मैं तो 2 कौड़ी का सही, पर तू तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, इतनी गिरी हुई है। ठीक, इतनी बेइज्जती, मुझे पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। अब भी तेरी औकात दिखाती हूँ। अरे बहू, तुमने कैसे दरवाजा खोला? बंधु कहाँ है? मैंने उसे घर से निकाल दिया।
आपको कहा था ना कि नौकर को नौकर की तरह रखना चाहिए। आप लोग उसे फैमिली मेंबर बनाने पे तुले थे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश, उसे घर पे अकेला पाकर मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बंधु को इतने सालों से जानता हूं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? 12 साल से वो हमारे साथ था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पर ये भी तो झूठ क्यों बोलेगी? आज के जमाने पे किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, पर अच्छा ये हुआ कि कुछ बुरा नहीं हुआ है। सच सच बताओ, क्या हुआ था? बंधु कहाँ है? अरे अरे अरे, ऐसी कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई? मेरे पति परमेश्वर हो आप, आपको तो सच्चाई बतानी होगी ना। आइए, मैं आपको आपके बंधु से मिलाती हूँ। आइए। बंधु, बंधु। अरे अरे अरे, श्श्श, चुप, पागल हो गए हो? किसी को पता चल जाएगा, सब जाग जाएंगे। अरे इसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बंधु। अरे अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? वो भगवान के पास गया, डॉक्टर भी इसका कुछ नहीं कर सकता। तुमने इसकी जान ले ली? मुझे गिरा हुआ कह रहा था, इसीलिए मार दिया। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें कोई गिरा हुआ इंसान कहेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा ना? और तुम्हें पता है ना, मुझे मेरी लाइफ में किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। खैर छोड़ो, जब सब सो जाए ना तो इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मर्डर कर दिया तुमने और तुम इतनी आसानी से कह रही हो कि... अरे 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 अरे, कोई धन्ना से थोड़ी ना मर गया है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो। अरे मामूली सा नौकर था, ऐसे बहुत सारे नौकर आते जाते रहते हैं। वैसे भी इसकी फैमिली में कोई नहीं है, आगे पीछे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लाश ठिकाने लगा देते हैं। बस बुरा तो इस बात का लग रहा है कि इसने जाते जाते मुझे एक अच्छी चाय नहीं पिलाई। पागल हो गया, कोई काम नहीं था। चल बेवकूफ। मानस बेटा, इतनी रात को कार लेके कहाँ जा रहे हो? पापा जी पापा जी, रवि की गाड़ी खराब हो गई है, बस उसी को हेल्प करने जा रहे हैं। मानस चाहिए ना, वो अपना इंतजार कर रहा होगा। मैं निकलता हूँ।
का गुलाम तो सुना था मैंने, ऐसा गुलाम पहली बार देखा। ऐसी क्या घुट्टी पिलाई है तुमने अपने पति को कि वो मुझे यहाँ तुम्हारे लिए ले आया? इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अच्छी लगी और तुमने इतना भरोसा कर लिया? हाँ चलो अच्छा है ये, किस्मत से अच्छा बंदा तो मिल गया। ये लाइफ तो सच है। तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। मैं इस बार कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए। सर क्या है? अब इतनी रात को क्या हो गया भाई? सर वो मेरे घर पे एक लड़का काम करता था। कितनी बार तुम लोग को बोला जाता है सब वेरिफिकेशन करा के रखो, लेकिन जब कोई कांड करके उड़ जाता है तब तुम लोग आते हो। बोलो क्या हुआ? वो मर गया। कैसे मर गया? उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? किसने किया मर्डर जानते हो? जी। किसने? मैंने मारा उसे। मतलब तुम मर्डर करके खुद यहाँ चले आए? लाश कहाँ है? वो बाहर गाड़ी में है। चलो दिखाओ। कांस्टेबल क्यों मारा इसे? जी सर, ये मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था और मैंने इसे मार दिया। कांस्टेबल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसका बयान लिखो। लेके जाओ इसे। एक पत्नी अपने पति को अपमानित करने, उस पर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और अब तो वो हत्या जैसे भयानक अपराध को भी अंजाम दे चुकी थी। पर योगिता ये सब क्यों कर रही थी, ये बात अब भी समझ से परे है। अगर वो मानस से रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, उससे तलाक ले सकती थी। दूसरी ओर मानस की मजबूरी भी एक सवाल बनी हुई थी। अपनी पत्नी के इतने संगीन अपराध को उसने अपने सर ले लिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आखिर क्या था उसके जीवन का वो राज जिसे वो सबसे छिपा कर रखना चाहता था? जी इंस्पेक्टर साहब, आप? मानस त्यागी का घर यही है? जी इंस्पेक्टर साहब, पर बात क्या है? मानस ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया है और कल रात पुलिस स्टेशन में आके सरेंडर किया है। कहाँ है मानस? इंस्पेक्टर साहब, मानस! वहाँ लॉकअप में। एक मिनट, पहले आप अपना बयान लिखवाइए। इंस्पेक्टर साहब, बयान लिखवाने से पहले क्या मैं उनसे कुछ बात कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, जाइए। थैंक यू। मानस, क्या रायता फैलाया तुमने? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होगा। देखो देखो, तुम डरो मत। मैंने तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताया। बस तुम मुझसे एक वादा करो, ये राज की बात तुम अपने सिवा किसी और को नहीं बताओगे। प्लीज योगिता, प्लीज। किसी को नहीं बताऊंगा। गुड बाय।
ठीक है ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो बंधु को घर से बाहर निकाल दिया था, और कल रात जब मेरे पति किसी काम के लिए बाहर निकले, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। आपके पति ने भी यही बयान दिया है। कल रात को घर से बाहर निकले, रास्ते में उन्हें बंधु मिला, वहीं उनकी झड़प हुई और उन्होंने उसे मार दिया। ये मानस का फोन ही नहीं लग रहा है, और बहू भी अपना फोन यहीं पे भूल गई है। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। रात को मानस तो मेरे सामने ही गया था, पर बहू तो घर ही पे थी। अरे बहू, क्या हुआ? कहाँ थे तुम दोनों? और मानस कहाँ है? सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सुनिए जी, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। वो बहुत सीधा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वो खुद को क्यों कसूरवार कह रहा है। मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। हाँ माँ जी, हम जानते हैं कि मानस ने कुछ नहीं किया है। तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए, आप लोग हमारे साथ चलिए, चल के मानस को समझाइए कि वो सच बोले, बताए कि आखिर मर्डर किसने किया और वो क्यों झूठ बोल रहा है। किसी और ने? मतलब किसी और का गुनाह वो अपने सर पे ले रहा है? क्यों? अच्छा योगिता जी, जब बंधु ने आपके साथ बदतमीजी की, उस वक्त क्या टाइम हुआ होगा? मैंने आपको बताया था ना, यही कुछ 4 या 5 बजे होंगे। हाँ, आपने बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूं। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं समझाऊंगी उसे। उसे मेरी बात माननी ही होगी। किसी और के लिए वो अपने माँ बाप के साथ अन्याय नहीं कर सकता। चलिए चलिए। माँ जी, मैं भी साथ चलती हूँ। एक मिनट, अभी सिर्फ हम मानस के माँ पिताजी को लेकर जा रहे हैं। आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। चलिए। हाँ तो मानस, तुमने बयान दिया है कि कल रात को 2 बजे तुम घर से बाहर निकले, रास्ते में तुम्हें बंधु मिला, तुम्हारी झड़प हुई और तुमने उसे मार दिया। जी 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 सर। किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा क्या राज है कि तुम ये गुनाह अपने सर ले रहे हो? मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कल दोपहर 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में बंधु की हत्या हुई और उस टाइम तुम अपने माँ बाप के साथ अपनी बहन के ससुराल में। देखिए सर, हो सकता है आपकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो। मैंने बंधु का मर्डर किया है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। सच बात तो यह है कि बंधु का मर्डर मैंने किया है। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। माँ, ये पुलिस स्टेशन है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि झूठ बोलकर तुम किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसकी माँ के खिलाफ चार्जशीट बनाओ। कल अदालत में माँ बेटे दोनों को पेश करेंगे।
माँ ऐसा मत करो। तो सच क्यों नहीं बोल रहा बेटा अपनी माँ से? क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? पापा मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। देख मदन, बिना मतलब के तू इस जेल में अगर सजा काटेगा तो यही इसी जेल में मैं भी सजा काटूंगा। माँ ये क्या कह रही हो? चलो मिसेज युक्ता, मैंने कहा था ना आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलाने आएंगे। चलो बंधु के मर्डर के केस में आपको अरेस्ट करके ले चलते हैं। लेके चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। ये सब झूठ है बिल्कुल। मानस ने सब सच बोल दिया है। बंधु का मर्डर तुमने किया है। अच्छा, तो तुमने इन लोगों को वो सच्चाई नहीं बताई जो परसों से छुपाए आ रहे हो? हाँ, तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? क्या बोलेगी? यही ना कि मैं एक नपुंसक हूं। माँ मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी लड़की को पत्नी का सुख नहीं दे सकता। आप लोग जबरन मुझे योगिता से मिलवाने उसके घर ले गए और मेरे मना करने के बावजूद भी ये पीछे पड़ी रही मुझसे शादी करने के लिए। अब तो ये सिलसिला सा बन गया है। लड़के वाले आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, नाश्ता पानी करके शादी के लिए मना कर जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं खुद को खत्म कर दूं, ये बेइज्जती का सिलसिला यही खत्म हो जाए। देखिए योगिता जी, मेरे इनकार करने की वजह कुछ और है। सब ऐसे ही कहते हैं, कोई ना कोई बहाने से मना करके चले जाते हैं। योगिता जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको कोई ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो आपको जिंदगी का हर एक सुख दे सके। शायद मैं उस लायक नहीं हूं। मैं दुनिया की किसी भी लड़की को एक पत्नी का सुख नहीं दे सकता। माँ, सच जानने के बाद भी जब इसने शादी के लिए हाँ की तो मुझे लगा कितनी महान लड़की है ये। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मनमानी करने लगी, धमकियां देने लगी कि मेरी सच्चाई सबको बता देगी। पर तू ये बात समझ गया था। उसने इसे समझाने की कोशिश की और इसने उसकी जान ले ली। माँ, इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ये हमारे घर के लायक नहीं है। लेके चलो इसे। माँ जी, देखिए माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी, मानस। शादी करना या ना करना हर इंसान की अपनी मर्जी है, लेकिन शादी करना जरूरी है, ये समाज में कैसा अजीब नियम थोप दिया गया है। मानस शादी क्यों नहीं करना चाहता था, ये उसके माता पिता ने जानने की कोशिश ही नहीं की। और शादी के बाद क्या हुआ? मानस की पत्नी योगिता ने उसकी कमजोरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, मानस की जिंदगी को नर्क बना दिया। लेकिन यहां गलती मानस की भी है। अपनी ऐसी किसी भी कमजोरी के कारण आपको शर्मिंदगी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इससे आपकी मर्दानगी पर कोई सवाल उठता है, क्योंकि एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना ही मर्दानगी नहीं होती। कैसी भी कमी हो, कमजोरी हो, इंसान को उसे अपना कर जीना चाहिए। उससे डर कर उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। डट कर सच को सबके सामने स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए, योगिता जैसा कोई क्रिमिनल कभी आपको अपना शिकार नहीं बना सकता। तो सावधान रहिए, डर कर नहीं, डट कर।